टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी सैन्य तैयारी। रूस ने भेजे 40 Tu-22 M3 बॉम्बर विमान। ओलेनिया बेस पर कई बमवर्षक विमान भेजे गए। ये देखिए, आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ओलेनिया बेस पर बॉम्बर विमानों का जमावड़ा लगा दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से विमानों के डिप्लॉयमेंट का पता भी चला है, खुलासा भी हो रहा है। तो आखिर ओलेनिया बेस पर जो तैनाती है बम वर्षक विमानों की, आखिर क्या ये मंशा है, क्या ये स्ट्रेटेजी है? और जिस तरह से अपनी सामरिक ताकत में और ज्यादा इजाफा करता हुआ रूस नजर आ रहा है, आखिर होने क्या वाला है? क्योंकि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अपने निर्णायक मोड़ की तरफ यह युद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 3 साल के बाद, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, और ज्यादा वो वॉर फ्रंट पर एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस? इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, ये आपको जानकारी देते हैं। दरअसल जो खबर आ रही है वो ये, सीधे गिवॉल का हम रुख कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए, जिन बॉम्बर्स की हम बात यहां पर करेंगे, देखिए आप, ये बाकायदा इंडिकेट किया गया है Tu-22 M3, Tu-22 M3, ये तमाम जो बॉम्बर्स हैं, इन सभी को यहां पर आप देखिए तैनात किया गया जो ओलेनिया बेस है। अब जानकारी क्या आ रही है आप देखिए, ओलेनिया बेस पर बम वर्षक विमानों का जो जमावड़ा है वो नजर आ रहा है। और क्या खबर है, ओलेनिया बेस पर बड़े बड़े बम वर्षक विमान भेज दिए गए। सैटेलाइट इमेजेस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब बम वर्षक विमान यहां पर कौन कौन से जो डिप्लॉय किए गए, पहला नाम है Tu-22 M3, जो यहां पर भी आपको क्लियर इंडिकेट हो रहा है। 40 की संख्या में इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा Tu-95 MS की बात करें तो 11 ये बम वर्षक विमान है जिनको तैनात किया गया है। इसके अलावा Tu-160, ये 6 की संख्या में ओलेनिया बेस पर तैनात किए गए। और अगर बात करें फाइटर जेट की भी, तो सुखोई 34 को भी यहां पर 4 की संख्या में तैनात किया गया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ओलेनिया बेस पर तैनात किए गए हैं। तो आखिर होने क्या वाला है, यह अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है। सिवाज सर, अगर बात करें खास तौर पर जो TU विमान जिनको तैनात किया गया है, इनके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि परमाणु हमला करने में भी, परमाणु वॉरहेड्स को ले जाने में भी ये सक्षम है। तो आखिर ये तैयारी क्या है, ये एग्रेसिव रुख क्या बतला रहा है सर? हाँ देखो करुणा, इसमें ये तो सच्चाई है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल इस लड़ाई में नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर जिस प्रकार से रूस तैयारी कर रहा है, हैवी बम्बर्स को Tu-22 और 95 को लगा रहा है, इसका मतलब उसका 2 एम है। एक तो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड यूक्रेन, जो कि सेंट्रल और जो उसका वेस्टर्न इलाका था, उस पर भी अब हमला करना स्टार्ट करेगा। कहीं ना कहीं मनोबल जो है यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश करेगा। और एक यूरोप को जो मैसेज भेज रहा है आज रूस, वो ये कह रहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो यूक्रेन का और नुकसान होगा। एक इनडायरेक्ट प्रेशर है कि उसकी डिमांड मांगो, इसमें कोई शक नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं ये भी है कि इकॉनमी जो है रूस की, वो जो सोच रहे थे कि अच्छा नहीं कर पाएगी, वो काफ़ी अच्छा कर रही है। उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है पूरे 24/7 काम कर रहा है, हथियार उसके पास हैं। तो ऐसे में अनटिल अनलेस यूक्रेन को नाटो और अमेरिका और हथियार नहीं देगा, और अगर उसको मिसाइलें नहीं देगा जो डीप इनसाइड रूस में जाके अटैक कर सकें, तो फिर ज़्यादा देर यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी नाटो और अमेरिका को यह सोचना है कि किस हिसाब से उसको डील करना है रूस से, क्योंकि रूस ने अपने पत्ते जो हैं वो एक प्रकार साफ कर दिए हैं कि अब उसकी मंशा है आर पार की लड़ाई। जिस प्रकार से वो हमले के बाद हमले कर रहा है, जिस प्रकार से उसका यूक्रेन का मनोबल तोड़ने, तो ऐसे में मुझे लगता है वो यही कह रहा है, या तो मेरी शर्तों पे आप बातचीत करें, नहीं तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और इसको एक ही तरीका है, अगर यूक्रेन को आपने मिसाइलें रॉकेट नहीं दी, अगर उसने पलटवार नहीं किया डीप इनसाइड रूस, तो फिर मेरे को लगता है कि ये लड़ाई जो है ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा यूक्रेन। क्योंकि अब रूस जो है कुर्स्क का इलाका जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर किसी समय में ले लिया था यूक्रेन ने, उसको भी वापस ले लिया है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में यूक्रेन को मदद चाहिए, यूक्रेन को हथियार चाहिए, यूक्रेन को मिसाइलें चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से जारी हैं, उसमें यही आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये ना कहना पड़ जाए 24 घंटे बाद कि एक था यूक्रेन।